शुरू होंगे। तो आज बाबा ने कहा आप सब बच्चे रूहानी यात्रा पर, अभी हमें वापस से मृत्यु लोक से लौटना है और हमें नई दुनिया में आना है। उसके लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। लेकिन विक्रम विनाश करने के लिए हमें एक बाप से ही बुद्धि योग लगाना होगा। जब तक बाबा से बुद्धि योग नहीं लगाए, विक्रम विनाश नहीं हुआ, तब तक अंत में सजा खाकर फिर वापस घर जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? देवता बनना है। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हमको मनुष्य से देवता बनना है। दूसरा बाबा ने कहा पापों से मुक्त होने की विधि क्या है? जो 63 जन्म से हमने विक्रम किया है, तो उसको भस्म करने की विधि क्या है? योग अग्नि से। तो बाबा ने कहा अंतिम जन्म में, ये अंतिम जन्म है और कई जन्मों का हिसाब किताब सिर पर रखा हुआ है, और इस जन्म में भी भगवान के बनकर भी अगर कोई कर्म विकर्म बन जाता है, जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है, तो बाबा ने कहा बाप को सच बता दो, छिपाओ नहीं। छिपाओगे तो पाप और वृद्धि को पाएगा। विकर्म विनाश होने के बजाय और विकर्म बढ़ता जाएगा। तो बाबा ने कहा जो बाबा को सारी बात सच बता देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है, तो बाबा ने कहा वो मेरे बच्चे सदैव हल्के रहते, लाइट रहते। लाइट रहने का मुख्य कारण है सच्चाई सफाई से सारी बात बाप को बताना है। जो हमारे से विकर्म हुआ है वो लिख करके देना है, ताकि दोबारा वो विकर्म ना हो जाए। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हें वापिस इस मृत्यु लोक में नहीं आना है। तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनना और बनाना। प्रश्न है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? सोलह कला संपूर्ण बनने वालों की निशानी क्या होगी? दो बातें बाबा ने बताई। पहला है वह अपनी झोली ज्ञान रत्नों से अच्छी तरह से भरकर दूसरों की भी भरेगी। ज्ञान रत्नों का दान कर अपना मर्तबा बनाएंगे। दूसरा, वे पक्के महावीर होंगे। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। उन्हें माया जरा भी हिला नहीं सकती। वह अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे।
वे अखंड अचल शुरू से अंत तक चलते रहेंगे। दूसरा प्रश्न, पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर, इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। इस अंतिम जन्म की कहानी बाप को सुनाकर राय लो। साथ साथ बाप को याद करते ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। तो पुण्य आत्मा बन जाएगी। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ समझाया। बाबा कहते ओम शांति, ओम शांति। आत्मा का अपना स्वरूप लक्ष्य प्राप्ति है, लक्ष्य शांति है। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है। बाबा भी अपना परिचय देते रहते हैं। जैसे परमात्मा का परिचय वैसे आत्माओं का भी परिचय। तो बाबा ने कहा मनुष्य ओम का अर्थ कितना लंबा करते हैं। ओम अर्थात भगवान भी कह देते हैं। भोलानाथ की भी महिमा है। भोलानाथ शंकर को नहीं कहेंगे क्योंकि शंकर आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं। वह तो भोलानाथ ही बताते हैं। भोलानाथ वर्षा देते हैं, शंकर वर्षा नहीं देते हैं। ऐसे भी नहीं कि शंकर कोई शांति देते हैं, नहीं। शांति देने की भी साकार में आ करके समझाना पड़े। शंकर को तो साकार में आते नहीं है। भोलानाथ ही शांति, सुख, संपत्ति, आयु बड़ी दे देते। भोलानाथ माना शिव बाबा हर चीज अविनाशी देते हैं क्योंकि अविनाशी बाप है तो वर्षा भी अविनाशी देते हैं। ड्रामा को भी अविनाशी कहा जाता है। हद के ड्रामा व नाटक तो अभी बने हैं, यह तो अनादि ड्रामा है। ये बेहद का नाटक है। स्थूल नाटक मनुष्यों के होते हैं, वो रिपीट होते हैं। जैसे कंस वध का खेल बनाया है, फिर वही खेल दिखलाएंगे। यह बेहद का ड्रामा सतयुग से शुरू होता है, कलयुग अंत तक खलास होकर फिर रिपीट होता है। वर्ल्ड रिपीट कहा जाता है। कौन सी वर्ल्ड? बराबर सतयुग की वर्ल्ड जो थी अब वो रिपीट होनी है। आधा कल्प के बाद पुरानी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। नई को दिन, पुरानी को रात कहा जाता है। यह सब बातें बाबा समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शुरू से लेकर अंत तक ज्ञान लेना है, पढ़ना है। वह पढ़ाई 15-20 वर्ष चलती है। यह बड़ा भारी इम्तिहान है। उनका उद्देश्य है मनुष्य से देवता बनाना। जो भी सिर पर पाप है उनको जलाना। 63 जन्म का विक्रम का बोझ है, उसको जलाना है।
इसके लिए बाबा ने रूहानी यात्रा सिखलाई है, जहाँ से वापिस मृत्यु लोक में नहीं आना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर बहुत की है। तुम बच्चों ने आदि को जाना है, मध्य को भी जानना है। मध्य में कितनी बड़ी बड़ी बातें होती है। रावण राज्य शुरू होता है, भक्ति मार्ग भी शुरू होती है। मध्य माना द्वापर। मनुष्य भ्रष्टाचारी बनने शुरू होते हैं। संपूर्ण भ्रष्टाचारी बनने में आधा कल्प लगता है। माया का राज्य द्वापर से शुरू होता है। तो भक्ति और रावण दोनों नाम गिरने का। भक्ति में भी गिरती कल और रावण राज्य में भी गिरती कल। भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। बाप कहते तुम सब जास्ती भक्ति करते हो, फिर ज्ञान भी तुम ही लेते हो। ज्ञान और भक्ति के संगम पर तुमको वैराग चाहिए। तुम संन्यास करते हो 5 विकारों का। उनको सिखलाने वाले शंकराचार्य हैं। उनका है हठ योग। अनेक प्रकार के योग सीखते हैं। गरवार छोड़ ब्रह्म के साथ योग रखते हैं। उनको तत्व ज्ञानी, तत्व योगी कहते हैं। ज्ञान देते भी है तत्व का। समझते हैं चक्कर फिराना, हमको पाठ बजाना है। वो बातें उनके आगे जैसे बंदर के आगे डमरू बजाए। अब बंदर मिसल मनुष्यों को मंदिर लायक बनाने के लिए ज्ञान डांस करते हैं। ज्ञान डांस को उन्होंने डमरू नाम रख दिया है। और करते हैं राम ने बंदर सेना ली। बाबा समझाते तुम सब बंदर ही तो थे, इसीलिए आदि मानव का रूप क्या दिखाते, बंदर जैसे दिखाते हैं। बाप कहते श्री बाबा ज्ञान डमरू बजाए बंदर से मंदिर बनाते हैं। वो समझते लंका में रावण का राज्य था। बाप कहते सारी दुनिया सागर के बीच खड़ी है। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है। बाप कहते सारी दुनिया सागर के बीच में खड़ी है। वह हद की बातें सुनाते और बाबा बेहद का राज समझाते हैं। सारी दुनिया रावण की जंजीर में फंसी हुई है। सारी दुनिया को विकारों के कारण पतित कहा जाता है। पतित पुकारते हैं कि पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। आत्मा को ही पावन बनाओ, वापिस घर जल जाना। तुम जानते हो एक बाप के बच्चे हम भाई बहने थे, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। शिव बाबा कहते तुम निराकार आत्माएं शिववंशी हो, फिर साकार में भाई बहन बनते हो। निराकार में सब भाई भाई हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा साकार में आते तो तुमको भाई बहन बनाते हैं। रूहानी रीति से भाई भाई, जिस्मानी रीति से भाई बहन हो। यह निश्चय रखना है कि हम शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। वर्षा तो बाप से पाना है ना, और बाप को भी अविनाशी सर्जन कहा जाता है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। हर एक को अपनी अपनी जीवन कहानी सुनानी होती है। यह तो जानते हो द्वापर से लेकर तुम पतित बनते हो। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
जो कुछ पाप किए हैं ये सब कुछ जमा होते आए। जो द्वापर से लेकर पाप किया है सब जमा होता है। अब हमको पुण्य जमा करनी है। इतने जन्म के पाप कैसे कटे और हम पुण्य आत्मा कैसे बने। बाप कहते बच्चे बस मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और ज्ञान रत्नों का दान करना है। जो बहुतों को दान करेंगे वो ऊंच मर्तबा पाएंगे। भारत जैसा दान कोई करता नहीं है। अब उनको मिलता कहां से है। बेहद का बाप सबसे बड़ा महादानी है, सबसे ज्यादा। बाप आकर जियादान देते हैं, झोली भरकर तृप्त कर देते हैं। अपनी झोली कम व जास्ती वरना वो बच्चों के ऊपर है, क्योंकि नंबर वार झोली भरते हैं ना। कितने ढेर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कितने सेंटर से वृद्धि को पाते जाएंगे। शिव बाबा का सिजरा है अविनाशी, यह भी साकार सिजरा बनता है। ड्रामा अनुसार शूद्र से ब्राह्मण तो बनना ही है। तुम नहीं बनो ये हो ही नहीं सकता। ड्रामा अनुसार इतने बनने हैं जितने ड्रामा अनुसार बने थे। वही सतयुग के देवता बने थे। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। कितने झाड़ भी जाते हैं, कोई ऐसे पक्का महावीर बनते जो माया उनको हिला भी नहीं सकते। बहुत है बाबा के बच्चे, और कई ऐसे भी है जो पक्के हैं जो कोई उनको हिला भी नहीं सकता। तो बाबा ने कहा वह अखंड अचल रहते हैं। अखंड अर्थात शुरू से लेकर चले आते हैं, चलते आते हैं। महावीर भी तुम बच्चों को कहा जाता है अचल और स्थिर बन। महावीर किसको कहेंगे? जिनकी अवस्था अचल और स्थिर है। ऐसा कोई कह ना सके कि हम 16 कला बन गए। बने 16 कला? तो शरीर छोड़कर परम सूक्ष्म में बैठ जाते, जहाँ ब्रह्मा बैठा। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसे कोई कह ही नहीं सकता। बनना तो जरूर है ना। 16 कला संपूर्ण बनने की निशानी क्या है? जो 16 कला संपूर्ण बनेंगे उनकी निशानी क्या होगी? जो अच्छी रीति अपने झोली भरकर औरों की भी भरते हैं। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार कल पहले जिसने ज्ञान की धारणा की सो तो अब करेंगे। हम साक्षी होकर देखते हैं। पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ के बिगड़ प्रारब्ध मिल ही नहीं सकती। वैसा मनुष्य के द्वारा पुरुषार्थ करते हैं। शास्त्र भी मनुष्य ने बनाए हैं। अब तुमको परमात्मा की श्रीमत मिलती है। द्वापर से क्या पढ़ा? शास्त्र पढ़ा। अभी जो मिलती है बाबा की श्रीमत मिलती है। ऊंचते ऊंचा है भगवान, ऊंचते ऊंचा उनका ठाव है। बाप आया है सुख धाम शांति धाम का मालिक बनाने। सबको शांति धाम ले जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का पंडा है। कौन? शिव बाबा। वो एक है, बाकी जिस्मानी यात्रा पर ले जाने वाले तो अनेक पंडा है। कुंभ के मेले पर ढेर पंडे होते हैं। यह सच्चा
कुंभ का मेला है, परंतु पंडा तो एक ही हो ना। तुम हो पांडव सेना, उन्होंने तो 5 पांडव दिखाए हैं। वास्तव में गायन इनका है, यह है शक्ति सेना वंदे मातरम। मुख्य है भारत, यह सबका माता पिता है, सबको पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण तो सब नहीं मानते हैं ना। श्री कृष्ण का नाम गीता में डालने के कारण भारत को इतना ऊंचा तीर्थ समझते हैं। हाँ? तीर्थ नहीं समझते हैं। नाम डालने के कारण गीता का भगवान श्री कृष्ण का नाम डालने के कारण भारत को इतना ऊंच तीर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते गीता पढ़ते पढ़ते मनुष्य की क्या हालत हो गई है। बाप तो सबको वर्षा देते हैं ज्ञान अर्थात। कितना ज्ञान, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सारी धरती को कागज बनाओ, तभी भगवान का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। ज्ञान तो अर्थ है सागर को स्याही बनाओ तो भी व्याप्त है, अंत नहीं पाया जाता। गीता में शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, बाप का परिचय देना है कि ऊंचते ऊंचा कौन है। परम पिता परमात्मा। वर्षा किससे मिलेगा? उनसे ना। कल पहले भी वर्षा ब्रह्मा द्वारा लिया था, स्थापना हुई थी। वर्ण को जरूर फिरना है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण द्वारा फिर यज्ञ रचा जाता है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण, वह है झूठे ब्राह्मण। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं, वहाँ मनुष्य को पढ़ाते हैं। सबको पहले बाप का परिचय देना है। परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कितना भी समझाओ फिर भी कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। पत्थर बुद्धि है ना। अरे हम संबंध पूछते हैं, सर्वव्यापी का संबंध होता है क्या? तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी करते जाओ और वृद्धि होती जाएगी। तुमको बाबा ने कहा तुमको बहुत वोट्स मिलती जाएगी। बाबा लिखते रहते हैं धर्म के नेताएं आदि को निमंत्रण, वोट्स मिलेगा इलेक्शन। तो बाबा ने कहा धर्म के नेता आदि को भी निमंत्रण देना है, फिर पहरा भी पूरा रखना है। अगर तुमने ये 2-3 बातें सिद्ध करती तो आपका नाम तो उन सब का धंधा ही ठंडा हो जाएगा। तो बच्चों को सर्विस जोर शोर से बढ़ानी, साकार हो गई है ना। तो उस समय यज्ञ को वृद्धि करानी थी, तो बाबा रोज नई नई पॉइंट्स देते। बहुत समझते हैं परंतु बाहर निकले और खलास। अंदर बैठे हुए तो बहुत संकल्प करते, ये करेंगे वो करेंगे। सृष्टि चक्र को समझ ले वो मुश्किल है। ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए कि तुम फॉर्म भरा कर गए, फॉर्म भर कर सो गए हो क्या? फिर बाबा ने कहा भर कर फिर सो गए क्यों? मेहनत चाहिए परंतु ड्रामा अनुसार बच्चों से मेहनत होती नहीं, पीछे पड़ना पड़ेगा। हाँ, अब तो बाबा अपनी सेवा किसी के माध्यम से बहुत आगे बढ़ा चुका है। सेवा की तो मेहनत करे, वाणी को अपने अंदर उतारने की मेहनत करनी चाहिए, जीवन में आ जाए बातें आपको। तो बाबा ने कहा
ऐसे ऐसे जो सही कर जाते हैं उनको फिर चिट्ठी लिखनी चाहिए। जितनी सर्विस बढ़नी थी, जितने ब्राह्मण बनने थे उतने बने हैं। वृद्धि तो होती जाएगी। कोई सेकंड में बाप को पहचानेंगे, कोई 7 दिन में, कोई मास में, कोई चलते चलते भी ठंडे भी हो पड़ते, कोई बाप को झट पहचानेंगे 1 दिन में भी, कोई 7 दिन में भी, और कोई मास में भी, और कोई भी चलते चलते। अरे ये तो बहुत ऐसे होता रहता है, चलता रहता है। अनेक संस्थाएं सब अपनी अपनी कहानी सुनाते, चलते चलते ठंडे भी हो जाते, फिर संजीवनी बुद्धि से खड़े भी हो जाते। बच्चे जानते हैं श्रीमद् परम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बने हुए हैं। श्रीमद् से ही स्वर्गवासी बनना है, यही तो खेल है। अब तुम शिवालय में चलते हो, पहले पहले तुम स्वर्गवासी थे, फिर इतने जन्मों के बाद रावण ने नरकवासी बनाना शुरू कर दिया। अब पूरे नरकवासी कंगाल बन गए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। रावण का सिर काटते हो, रावण दुश्मन पर जीत पाते हो। रावण फॉरेनर है, हमारा राज्य था ना। अब सारी दुनिया ने रावण से हराया है। वह शोक वाटिका है, सतयुग अशोक वाटिका है। यहाँ अशोका होटल तो नाम रखा है, जैसे बाबा ने कहा जैसे सन्यासियों ने शिव नाम रखा है। शिव और विष्णु की माला मशहूर है, ब्राह्मणों की माला तो बन ना सके। यह है रुद्र माला। विष्णु की माला प्रवृत्ति मार्ग की है। मनुष्य कहेंगे इन जैसा पावन बनाओ, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। तुम श्याम से सुंदर बन रहे हो, पुरानी दुनिया को लात मारते हो। श्री कृष्ण की आत्मा गोरी थी, इसीलिए स्वर्ग का गोला उनके हाथ में दे दिया है। कृष्ण, नारायण, शिव सबको काला बना दिया है। मनुष्य की बुद्धि जैसे होगी बनाएगा भी तो ऐसा। जो शिव परमात्मा सर्व का रचयिता है उससे भी जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप समान मनुष्य आत्माओं को जीवदान देना है। बेहद के बाप से दान लेकर दूसरों को देना है। महादानी जरूर बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन रावण का सिर काटना है। बेहद का वैरागी बन विकारों का संन्यास करना है। वरदान, संगम योग पर सदा प्रत्यक्ष फल व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। वरदान है संगम युग पर सदा प्रत्यक्ष फल व ताजा फल खाने वाले शक्तिशाली व तंदुरुस्त भव। संगम योग की ही विशेषता है जो एक की पद्मा गुणा प्राप्ति होती है। संगम युग की ही विशेषता है जो एक की पद्मा गुण प्राप्ति होती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है।
अभी अभी सेवा की और अभी अभी खुशी रूपी फल मिला। जब सेवा करते बाबा क्या देता, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी देता है। जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। जो प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फ्रूट खाने वाले हैं वो शक्तिशाली व तंदुरुस्त होते हैं। कोई कमजोरी उनके पास आ ही नहीं सकती। तो जब अलवेले होकर कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हो, अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। अलर्ट रहो तो सर्व शक्तियां साथ रहेगी और सदा तंदुरुस्त रहेंगी। स्लोगन: फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो। फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो, बाकी सबसे गुण ग्रहण करो।